हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में हो ना? तो फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है, चकाचक टाइप का। चलो मैं तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आज की पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली थी। हम्म, तो आज बारी है उसके आगे के कुछ टॉपिक्स। तो एक मेन और प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है ना, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या नाम है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, बहुत छोटा सा। ठीक है, समझते जाओ कि भैया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है। देखो, फिजिकल का मतलब होता क्या है? जो चीज़ें छुई जा सके, देखी जा सके, है ना, वो चीज़ फिजिकल के अंदर आ जाती है। ठीक है ना? ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस की जब बात होती है, फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा मेथड ना यूज़ हो जिसकी वजह से जो चीज़ पहले थी और जो चीज़ बनी है बाद में, ठीक है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एकदम बदली हुई है। फिजिकल चेंजेस में प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती, है ना। फिजिकल चेंजेस में क्या नहीं होता? प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती हैं, सिर्फ स्टेट बदलती है। सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। बट केमिकल चेंजेस में जस्ट इसका उल्टा होता है। केमिकल चेंजेस में पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। कुछ नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाती है। स्टेट भी बदल सकती है ना। तो ये मेन डिफरेंस है, बस इसी को समझते हुए चलते हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा मज़ेदार। ठीक। तो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड और नॉट। ठीक। ऑल द चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू टी टाइप्स, टू टाइप्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे जो भी चेंजेस हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। ठीक। एक होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। ठीक, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस जैसा कि अभी हमने बात करी, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है। क्या बदलती है? फिजिकल स्टेट। ओनली द फिजिकल स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड इन फिजिकल चेंजेस। ठीक है, समझो जरा क्या लिखा हुआ है कि दोज चेंजेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे चेंजेस जिसमें से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक। बोला ये जा रहा है कि ऐसे चेंजेस जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्म हो। क्या हो? फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस हो। ठीक है, सिर्फ फिजिकल स्टेट बदले किसी सब्सटेंस की एंड कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो रहा हो, उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल लें, H2O। ठीक, ये लिक्विड फॉर्म में, फ्रीज कर दो, क्या बन जाता है? H2O सॉलिड फॉर्म में। ये आइस है, ये वाटर है। ठीक है, क्या इसकी इसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क है? अब बोलो सर जी है तो ये पानी है, बस। अरे बालक, है तो पानी ही, पानी ही तो बर्फ बना है। फिजिकल चेंज हुआ है, लिक्विड से सॉलिड बना है। सॉलिड पिघलाओगे वापस लिक्विड ही बनेगा। क्लियर है? बस यही तो मामला है, समझे? ठीक है, कि होता क्या है कि फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस की सिर्फ वो बदलती है। लिक्विड से सॉलिड हुआ, अब मान लो इसको हम वेपराइज कर दें, ठीक है, एवोपरेशन हो जाए, तब क्या होगा? H2O स्टीम बन जाएगा। स्टीम है, गैस है, ये तीनों होते तो वाटर ही होता है। सिंपल। तो फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी सब्सटेंस अपनी केमिकल आइडेंटिटी को नहीं बदलता। देखो यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O ही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि H3O हो गया या HO हो गया या फिर HO2 हो गया। कुछ हुआ क्या? नहीं ना। एटम्स चेंज नहीं हो रहे, मतलब केमिकल आइडेंटिटी जो है वो नहीं बदल रही है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस है वो अपनी फिजिकल स्टेट को बदल रहा है। किसको बदल रहा है? फिजिकल स्टेट को बदल रहा है। ठीक है, और कोई केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक। सो
दे कैन बी रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। तो दोबारा से किसी फिजिकल प्रोसेस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। जैसे कि गैस है, ठंडा कर दो इसको, कंडेंसेशन कर दो, ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ा था, याद आ रहा होगा। ये है सॉलिड है, इसको मेल्ट कर दो, वापस बन जाएगा लिक्विड, बन जाएगा ना। ये सब फिजिकल प्रोसेस ही तो है, ऐसा तो नहीं होता इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है, नहीं करानी पड़ती है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंजेस, द सब्सटेंस डू नॉट change their chemical identity, they can be written back to their original form by some physical process, thus a physical change can be easily reversed। समझ में आया? ऐसे चेंजेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्म होती है, फिजिकल स्टेट बदलती है, ठीक है, और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक। और फिजिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी को नहीं बदलता है, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम मतलब किसी फिजिकल प्रोसेस का यूज़ करके, क्लियर, ठीक। अब जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा है, व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को गर्म किया जाता है, इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर, तो वो पिघल कर पानी बन जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग, फिर से हीट करोगे और ज़्यादा हीट करोगे तो वाटर स्टीम में बदल जाता है, वाटर किसमें बदल जाता है, स्टीम में बदल जाता है। तो आइस वाटर स्टीम आर केमिकली सेम। अभी जैसे कि बताया कि आइस वाटर और स्टीम केमिकली सेम होते हैं, तो देयर मॉलिकुलर फॉर्मूला H2O इज सेम, मॉलिकुलर फॉर्मूला H2O सेम रहता है, यहाँ पर दिखाया था अभी मैंने, H2O H2O H2O, है ना। दे डिफर ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल होती हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑल दिस डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, और सारी जो स्टेट ऑफ मैटर है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देयरफॉर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और वाइस वर्सा, ठीक है, तो मतलब आइस इनटू वाटर जा सकता है या वाटर इनटू आइस जा सकता है, और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड वाइस वर्सा आर फिजिकल चेंजेस। तो वाटर स्टीम में बदल सकता है और स्टीम वाटर में बदल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक। आइस पिघली, वाटर बनी, वाटर बॉयल किया गया, स्टीम बना, स्टीम को कंडेंस किया, वाटर बना, वाटर को फ्रीज कर दिया गया, आइस बन गई, क्लियर। अब एग्जाम्पल 2, if we dissolve sugar in water taken in a beaker, a solution of sugar is formed। बोला जा रहा है कि एक बीकर लो, बीकर के अंदर पानी भरो, पानी के अंदर चीनी डालो, चीनी के साथ मिक्स कर दो पानी को, क्या तैयार हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन, शरबत तैयार हो जाएगा, ठीक। दिस सोल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर एंड वाटर एज वेल। अब यहाँ पे शुगर और पानी दोनों की प्रॉपर्टीज दिखेंगी, ठीक है भाई। इफ दिस सोल्यूशन इज एवेपोरेटेड, क्रिस्टल ऑफ शुगर में बी ऑब्टेन। अगर मान लो इस सोल्यूशन को, जो शरबत जो मिला, उसको हम क्या करते हैं, एवोपरेट कर दें, एवोपरेट मतलब सब भाप बना के उड़ा दें, तो हमें नीचे चीनी के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो दस दिस चेंज कैन ऑल्सो भी रिवर्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस, तो उसको भी हम फिजिकल प्रोसेस से बदल सकते हैं। अगर हम वापस से शुगर के अंदर पानी मिला दें तो कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं होने वाला ना, वापस से क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन भी एक फिजिकल चेंज हो गया, शुगर सोल्यूशन भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि भैया वो फिजिकल चेंज कैसे है, क्योंकि मामला क्लियर था। क्लियर कैसे था, समझो ज़रा। ग्लास में पानी लिया, खोला, शरबत बना दिया, मन नहीं पीने का, चीनी वापस से एक पतीले में डाला, उबाल दिया, पानी पानी उड़ गया, चीनी चीनी नीचे रह गई ना। अब दोबारा से शुगर सोल्यूशन बनाना है, जैसे पानी मिला दो उसके अंदर, बन जाएगा। कहीं तो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज, प्रॉपर्टीज चेंज हुई क्या, नहीं हो रही, है तो शुगर ही, क्लियर। तो सिमिलरली ऑब्टेनिंग अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सोल्यूशन से उसका सॉल्यूट निकालना, सॉल्यूट को ऑब्टेन करना, वो भी किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, और फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, एंड इट कैन बी रिवर्स इजली, और जिसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है। अब फिजिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज को फिजिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास वेसल, कोई ग्लास का टुकड़ा टूट जाए, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि वापस ग्लास बन सकता है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड स्ट्रेच करते हो वापस आ जाती है, ठीक है ना। टीयरिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों का फटना, वापस सिले जा सकता है ना, वापस हो जाता है। डिस सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलना,
अवोपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन को अवोपरेट करना। मेकिंग सैलेड फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट से सैलेड बनाना है तो भाई वो फ्रूट्स ही ना। मूविंग ऑफ अ फैन, फैन मूव कर रहा है, फैन रुकेगा भी। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो वापस से बुझ भी जाएगा। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, आयरन फिलिंग और सल्फर को एक साथ मिक्स कर तो वापस अलग अलग हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ व्हीट एंड राइस एटसेट्रा, मतलब गेहूँ और चावल एक साथ मिक्स कर दो तो गेहूँ चावल अलग भी किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, है ना, सिंपल बात। अब बात आती है केमिकल चेंजेस की। किसकी बात आती है भैया? केमिकल चेंज। तो हमने फिजिकल चेंज की तो बड़े प्यार से बात कर ली। अब केमिकल भैया कह रहे हैं, इसके अंदर बड़ा मामला सिंपल है कि हमको फिजिकल से उल्टा कर दो, जो भी बातें फिजिकल कहता था उसका सब कुछ उल्टा कर दो। हमने कहा ठीक है भाई। तो दोज चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। पिछले वाले में क्या हो रहा था? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। उसे क्या कहा जाएगा? केमिकल चेंजेस कहा जाएगा। और एक और बात, मान लो कि ए प्लस बी दो रिएक्टेंट थे, ठीक, इन्होंने सी प्लस डी बनाया। क्या बनाया? सी प्लस डी बनाया। तो ए और बी की जो भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना, वो सी प्लस डी की प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज बदल गई भाई। कल तो नहीं बदल रही थी, आज प्रॉपर्टीज बदल रही है। सिंपल बात है, ठीक। तो बोला ये जा रहा है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बन जाता है। कोई सब्सटेंस था वो नए सब्सटेंस में बन जाता है, और वो नए सब्सटेंस जो होते हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर रहे होते, केमिकल आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर रहे होते। मतलब कि जो पहले प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ लेकर के नहीं आते, क्योंकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। तो परमानेंट चेंज होने के लिए वो अपनी एक नई प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। जो भी नया कंपाउंड बनेगा उनकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। और इसको फिर वापस से किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सी प्लस डी से वापस से ए प्लस बी किसी फिजिकल मेथड से नहीं बनाया जा सकता। केमिकली मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फिजिकल मेथड टेम्परेरी मेथड से होता है, ठीक है, और केमिकल मेथड परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से नहीं बना सकते, ठीक, ठीक है। तो इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। बोला जा रहा है केमिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस है वो नए सब्सटेंस में बन जाता है, एंड दे डू नॉट रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटी, और उनकी कोई केमिकल आइडेंटिटी नहीं होती। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय फिजिकल मेथड। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसे वापस से किसी फिजिकल मेथड से फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। मतलब नेक्स्ट कोई चीज़ अगर बन गई है तो वापस उसे ए प्लस बी नहीं बना सकते, ठीक, क्लियर, फिजिकल मेथड से नहीं बना सकते, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स समझो क्या होती है केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बोला जाता है जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई ना कोई एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म जरूर होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होता है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय फिजिकल मेथड। और जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, कोई भी फिजिकल मेथड लगा लो, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, कोई भी लगा लो, ठीक है, वापस नहीं ला सकता। इट कैन बी डन बाय केमिकल मेथड। सिर्फ और सिर्फ किससे किया जा सकता है? केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है। The properties of a new substance are different from those of original substance। और ओरिजिनल सब्सटेंस से इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं नए सब्सटेंस की, वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंसेस से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है नए सब्सटेंसेस से, वो क्या होती हैं? अलग होती है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये क्या होता है? एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक। अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी इजली रिवर्स्ड। और कोई भी केमिकल चेंज जो है उसको आसानी के साथ रिवर्स नहीं किया जा सकता, आसानी के साथ पीछे नहीं किया जा सकता है, क्लियर। मतलब जो एक केमिकल चेंज हो गया वो हो गया, ठीक, उसको बदला नहीं जा सकता। फिर केमिकली तो कोई चीज़ नहीं। अब दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया तो दही से दूध कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? तो सर जी छान देंगे, बात छानोगे कैसे? है? दही छान के दूध बनता है क्या? दूध से पनीर बन गया, पनीर से वापस दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनता ना, सिंपल बात है, नहीं बनने वाला, ठीक। ये सब केमिकल चेंजेस है। लोहे में जंग लग गई, लोहे में जो जंग लग गई वापस से क्या वैसा लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, सिंपल बात है। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल है, सम कॉमन एग्जाम्पल।
केमिकल जो डेली लाइफ में यूज, जैसे बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, मैग्नीशियम, कोल, वुड, पेपर, कैंडल, एलपीजी एक्सेट्रा। अब जैसे कि मान लो मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या वापस से MgOH वोल्टाइज से मैग्नीशियम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जाता। कोल, कोयला, कोयला जल जाता है क्या बनता है? राख बन जाती है। राख से वापस कोयला बनता है क्या? नहीं बनता। लकड़ी, लकड़ी जल गई, अब लकड़ी जल गई, लकड़ी से भी राख बन गई, राख से वापस लकड़ी बनती है क्या? नहीं बनती। पेपर जला दो, पेपर से भी राख बन गई। कैंडल जलाओ, अब कैंडल में वैक्स तो नीचे गया, वैक्स का भी यूज़ हो जाएगा, पर वो जो थ्रेड है वो गया, गया ना, वापस तो थ्रेड नहीं ला सकते। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरों में खाना बनता है, एलपीजी बर्न होगी, वापस लाई जा सकती है क्या? वापस लाई जाती है, तो सिलेंडर कभी ख़त्म ही नहीं होता घर का। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, अब जो खाना जैसा बन गया है, मान लो सब्जी पक गई है, तो क्या वापस सब्जी कच्ची करी जा सकती है? नहीं कर सकते ना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया, भाई फूड डाइजेस्ट हो गया, वापस से फूड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड और प्लांट, कोई बच्चा बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, तुम बड़े हो गए, तो वापस छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल यार। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग से आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होना एंड सल्फर का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मतलब आयरन फिलिंग्स के अंदर सल्फर और आयरन दोनों चीज़ें मिक्स थे, ठीक है ना, तो उसमें आयरन सल्फाइड अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, वापस बन सकता है क्या आयरन फिलिंग? नहीं बन सकता। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड और एन आयरन फिलिंग्स, आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे पाउडर फॉर्म में, उसके ऊपर अगर हम कोई एसिड डालेंगे तो एसिड डालते क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी नहीं बदल सकता है। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन मिल्की ओपन एयर एटसेट्रा, जो चूने का पानी होता है, अगर उसको नॉर्मल हवा में रख दो तो धीरे धीरे करके वो मिल्की हो जाता है, हल्का सा दूध जैसा हो जाता है, तो वापस से उससे नॉर्मल चूने का पानी नहीं बनाया जा सकता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। ठीक, क्लियर? लिखा है व्हेन अ मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इन एयर टू एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म, जब भी कोई मैग्नीशियम का तार, ठीक है ना, मैग्नीशियम का तार हीट किया जाता है, ठीक है, हवा में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दो चीज़ें फॉर्म होती है, एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला नहीं याद आ रहा हो यार। 2 चार्ज 3 2 और 3 Mg3 N2 होता है आई थिंक, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एग्जैक्टली नॉट कंफर्म, आई टेल यू लेटर, ठीक है ना, ये फॉर्म होता है। तो देयर फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज ये भी हो गया। व्हेन वुड, कैंडल, कोल, पेपर ये सब बन के जाते हैं तो सिर्फ नया सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जला दे रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक नया सब्सटेंस, वापस से तो कोयला नहीं बनने वाला। ठीक, बर्निंग ऑफ एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी जला दो, सीएनजी जला दो, पेट्रोल जला दो, इससे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, एलपीजी खाना बनता है, ठीक है, ये भी केमिकल चेंजेस है ना। कोई नया सब्सटेंस के अंदर न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है फॉर्म। ठीक, क्लियर? अब बात आती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में भैया? डिफरेंस, बड़ा सिंपल बात है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चा लोग? सर जी नहीं होते हैं। केमिकल चेंज में फॉर्म होते हैं? हाँ सर होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एंड फिजिकल चेंज में नहीं होते हैं। फिजिकल चेंज के अंदर मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। अब फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है? जितना पानी था उतनी बर्फ, और जितना बर्फ और जितना पानी उबाल दिया गया उतनी वेपर, मास नहीं बदला। लेकिन केमिकल चेंज में मास जो होता है सब्सटेंस का बदल जाता है, कोई ज़्यादा हो गया तो कोई कम हो गया। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, लगातार, मतलब बदल गया तो बदल गया। फिजिकल चेंज सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? जो भी सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन हो जाती है, वो मतलब अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में रहता है, वो नहीं बदलता। ठीक, केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आर एंटायरली डिफरेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है? जो नए सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी तरीके से बदली हुई होती है, नहीं होती। एंड ऑल द फिजिकल रिएक्शंस कैन बी इजली रिवर्स्ड, और जितनी फिजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको वापस किया जा सकता है पीछे। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कई सारे केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है। क्लियर?
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सबका। हो गया दिस वन, ठीक है, ओके, बढ़िया आ गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। मैंने बोला था ना छोटा सा टॉपिक होगा, फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस, था ना इजी, अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। क्लियर है ना? और कमेंट सेक्शन में राधे राधे मत डालना मत भूलना, और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।